बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर अज़ीज़ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारा मौजू है फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर, यानी फ़ाइलर होने के फ़वाइद और नॉन फ़ाइलर होने के नुकसानात। अगर आप FBR के पास बतौर टैक्स गुज़ार रजिस्टर हैं तो इसका मतलब है आप फ़ाइलर हैं, और अगर FBR के पास आप बतौर टैक्स गुज़ार रजिस्टर नहीं तो इट्स मीन कि आप नॉन फ़ाइलर हैं। अब फ़ाइलर के फ़वाइद क्या हैं और नॉन फ़ाइलर के नुकसानात क्या हैं, आज मैं तफ़सीली तौर पे आपको इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि अगर आप फ़ाइलर हैं तो नॉन फ़ाइलर की निस्बत विद होल्डिंग टैक्स आप पर आधा लागू होगा, यानी आप टैक्स गुज़ार हैं तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपको आधा जो है लागू होगा। फ़ाइलर का हर किस्म का दिया हुआ विद होल्डिंग टैक्स रिफ़ंडेबल है या एडजस्टेबल है, यानी आपने जो विद होल्डिंग टैक्स दिया है और आप फ़ाइलर हैं तो आपका ये टैक्स रिफ़ंडेबल भी है और एडजस्टेबल भी है। तो ये जब आप टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे तो इसकी तफसील उसमें फ़र्दर आएगी कि आप कैसे रिफ़ंड करा सकते हैं और कैसे एडजस्ट करा सकते हैं। दूसरा अहम पॉइंट यह है कि अगर आप फ़ाइलर हैं और बैंक से रकम निकलवाते हैं तो एक मखसूस अमाउंट के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स लागू हो जाता है, लेकिन फ़ाइलर को जो टैक्स लागू होता है वो नॉन फ़ाइलर की निस्बत हाफ़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लाख रुपया बैंक में से नेट कैश निकलवाया है और आपको उसके ऊपर चार्जेस 300 रुपये चार्ज हो रहे हैं, तो आप फ़ाइलर हैं तो आपको 300 चार्ज हो रहे हैं। अगर आप नॉन फ़ाइलर हैं तो आपको 600 रुपये चार्ज होंगे, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि फ़ाइलर के लिए ये टैक्स बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि FBR अपने कवानीन में रद्द-बदल करता रहता है। तीसरे नंबर पे, अगर आप फ़ाइलर हैं तो प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम जो होती है, जो प्राइस बॉन्ड आपका निकल आता है उसके ऊपर जो इनामी रकम होती है, या आप नेशनल सेविंग में कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो फ़ाइलर को नॉन फ़ाइलर को जो निस्बत फ़ाइलर को हाफ़ देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की इनामी रकम 1 लाख रुपये निकली है तो उसके ऊपर अगर 25% नॉन फ़ाइलर का टैक्स है तो फ़ाइलर को उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी जितना टैक्स नॉन फ़ाइलर देगा उससे हाफ़ टैक्स फ़ाइलर देगा, नेशनल सेविंग पे भी और प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम के ऊपर भी। ये एक फ़ायदा हो जाएगा। चौथे नंबर पे, अगर आप फ़ाइलर हैं और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है तो आपको गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों के टोकन के ऊपर भी जो है टैक्स वो नॉन फ़ाइलर की निस्बत हाफ़ देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी 20 लाख रुपए की है और नॉन फ़ाइलर उसके ऊपर 3 लाख रुपये टैक्स पेड करता है, तो फ़ाइलर के ऊपर वो टैक्स 1.5 लाख रुपया होगा। इसी तरह गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर नॉन फ़ाइलर जो है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसके ऊपर उसको टैक्स 50,000 या 80,000 पड़ रहा है, तो नॉन फ़ाइलर को पड़ रहा है, तो फ़ाइलर को वो जो टैक्स है वो हाफ़ होकर, अगर नॉन फ़ाइलर ने 80,000 भरा है तो फ़ाइलर को 40,000 रुपया भरना पड़ेगा, यानी जितना टैक्स फ़ाइलर भरेगा नॉन फ़ाइलर उसका हाफ़ भरेगा, और जो नॉन फ़ाइलर भरेगा उसका दुगना उसका हाफ़ जो है वो फ़ाइलर भरेगा। दूसरी पाँचवीं सबसे अहम चीज़ यह है कि जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त के ऊपर भी सरकार जो टैक्स लेती है वो फ़ाइलर से 2% लेती है। फ़ाइलर से 2% टैक्स लिया जाता है जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त के ऊपर, और अगर आप नॉन फ़ाइलर हैं तो 2% देंगे, और अगर आप फ़ाइलर हैं तो 1% देंगे। यानी जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वहाँ नॉन फ़ाइलर जितने परसेंट अदा कर रहा है, फ़ाइलर उसके हाफ़ % जो है वो अदा कर रहा है, यानी नॉन फ़ाइलर जो है वो जितने अमाउंट जमा करा रहा है टैक्स की मद में, फ़ाइलर उसकी हाफ़ रकम जमा करा रहा है। इसका ये बड़ा फ़ायदा है। दूसरा यह है कि सबसे अहम बात यहाँ नोट करने की यह है कि फ़ाइलर अगर रजिस्टर इदारे को ज़कात देता है तो वो ज़कात इसकी टैक्स एबल आमदनी से मिनहा हो जाएगी, यानी जो वो टैक्स अदा कर रहा है और वो अपनी जो है ज़कात की रकम किसी ऐसे इदारे को देता है जो रजिस्टर है, तो टैक्स में से वो उसकी जो ज़कात है वो माइनस हो जाएगी और उसका टैक्स कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये फ़ायदा भी है कि अगर फ़ाइलर इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट में इसको नुकसान होता है तो FBR उसको रिबेट भी देता है, और उसकी मुख्तलिफ़ शराइत हैं, उस शराइत के तहत वहाँ रिबेट आपको मिल सकता है।
इसमें रद्द-बदल भी होता है हर साल, जो है माली साल में FPR के कवानीन में थोड़ी तब्दीली भी आती रहती है। तो यहाँ एक और सबसे अहम बात नोट करने की है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको हर साल गोशवारे जमा करवाना होंगे, लाजमी तौर पर आप हर साल अपने गोशवारे जमा कराएंगे। और अगर आप बर वक्त गोशवारे जमा नहीं करवाते या गलत गोशवारे जमा करवाते हैं तो FPR आपको नोटिस जारी करके जुर्माना भी कर सकता है। तो ये मैंने आपको आज फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में तफसीली तौर पर बताया कि इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। मुख्तसर सी बात ये है कि फ़ाइलर जो है जो टैक्स अदा करेगा, नॉन फाइलर उसका दुगना अदा करेगा, और नॉन फाइलर जितना टैक्स अदा करेगा फाइलर उसका हाफ़ अदा करेगा। इस बारे में अगर आपने मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो या शिकायत करनी हो तो फिर FPR का मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 051 111 772 772। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।